ये जो कह रहा है क्या वो सच है? निकल जाओ यहां से, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। बैठो। बताओ, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? आज तक मैंने सीएम के लिए बहुत सारे काम किए, क्या नहीं किया मैंने उनके लिए? जबरदस्ती की, ब्लैकमेलिंग की, गुंडागर्दी की, वसूली की, सब किया मैंने उनके लिए। और बदले में क्या मिला मुझे? चप्पल। और आज मेरी बहन का बच्चा मर गया। तुम एक आउटसाइडर होके भी उसकी मदद कर रहे, उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे, और मैं कुछ नहीं कर सका। शकुंतला तुम्हारी बहन है? हाँ, मैं एक गुंडा हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहती है, पर है तो बहन ही, और उसके दुख की कीमत तुम जानते हो, इसलिए अच्छा लगा। ठीक है, क्या मदद कर सकते हो तुम मेरी? मुझे पता है कॉन्ट्रैक्टर कहाँ छुपा है, और उससे पहले मेरी एक शर्त है। कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ने से पहले तुम्हें कुछ लोगों से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। कौन लोग? अंदर आ जाओ सब। ये सब यहाँ क्यों है? क्योंकि तुम्हारी तरह ये सब कॉमन मैन है। इन्होंने गलती की है, ये मानते भी है, लेकिन ये सब सिस्टम का हिस्सा है और उसी सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तुमने इन सबको सस्पेंड किया, एक्सपोज किया, लेकिन इनकी कहानी नहीं सुनी। ये सभी लोग करप्ट हैं। करप्शन किया इन सभी लोगों ने, क्यों सुनूं मैं इनकी कोई बात? क्योंकि अगर तुम सीएम हो तो तुम्हें सिस्टम समझना पड़ेगा, सिर्फ सजा देना काफी नहीं है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर, जब राशन का रॉ मटेरियल आता है, चावल और मसाले, वो कभी मुझे पूरा मिलता ही नहीं। क्या करें? पहले ही बहुतों के घर आधे से ज्यादा सामान मुफ्त में चले जाता है। सब सिस्टम में सेट है सर, और फिर मुझे कहा जाता है कि अब तुमको काम चलाना पड़ेगा, और जब लॉस होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं और मेरे मजदूर? नहीं सर, इसीलिए मैं सामान महंगा बेचता हूँ, और अगर फिर भी प्रॉफिट नहीं होता है ना, जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है सर, ये मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत सारी रिश्वत देनी पड़ती है हर एक लेवल पर, और जब काम शुरू होता है तो ये रिश्वत का पैसा, मजदूरों का पैसा, खुद का गुजारा, उसमें क्वालिटी के नाम पे क्या ही बचा होता है सर। सर, मैं बहुत गरीब बैकग्राउंड से हूँ सर, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, ना ही अच्छे टीचर्स मिले, ना ही कोई गाइडेंस। फिर भी सर किसी तरह ये नौकरी मिली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने रिश्वत दी है। आपको पता है सर, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं। सर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो पैसे लेके नौकरी देता है वो उसका 5% भी अकाउंट में नहीं जाता है। सर, सब जानते हैं इस स्कैम में सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सबको पैसे देने पड़ते हैं। सर, जब फंसने की बारी आती है तो हम जैसे छोटे लोग आगे आ जाते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं वो बच जाते हैं। सर, पहले भी एक मेडिकल ऑफिसर रिपोर्ट कर चुका है इस प्रॉब्लम के बारे में सीएम ऑफिस पे, लेकिन उसका ट्रांसफर हो गया और उसको ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ पे उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म होता है सर। लेकिन वो बड़े घर का लड़का था, छोड़ दी उसने सरकारी नौकरी सर, और अपने ही घर के बड़े अस्पताल में लग गया नौकरी पे। लेकिन मेरा क्या सर, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सर, मैंने अपने ट्रांसपोर्ट का काम सरकारी योजना के तहत लोन लेकर शुरू किया था, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 30%। बाकी का तो रास्ते में चट कर गए, और पूरा का पूरा लोन तो मुझे भरना पड़ता है ना। नेता लोग खुद आते मेरे पास, उनको मालूम है कि 5 ट्रकों का सामान मैं 2 ट्रकों में भेज सकता हूँ। सर, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, कोई और करे उससे अच्छा तो मैं ही सही। अपना घर भी तो चलाना सर, अपने बीवी बच्चे देखने होते हैं। सीएम साहब, ये है अपने राज्य की सच्चाई, ये गलत है, ये मानते भी है, लेकिन इन्होंने जो किया वो जीने के लिए किया, जो हर कॉमन मैन करता है। इन सब पे अलग अलग अथॉरिटी होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके मिनिस्टर होते हैं, और वो मिनिस्टर इन सबको चुनते हैं, इन्हें अपॉइंट करते हैं, और वही लोग ये सिस्टम चलाते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा वही लोग उठाते हैं। तो बस हो गया? हाँ?
तुम सब अपनी अपनी कहानियों से बेपता हो गए। और उस बच्चे का क्या, जिसने दवाई न मिलने के कारण अपनी जान गंवा दी? बोलो, तुम सबको ऐसे ही माफ कर दिया जाए? नहीं, वो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हर गुनहगार को सजा देना चाहते हो तो उस बच्चे की मौत की जिम्मेदार ये सिर्फ 5 लोग नहीं हो सकते। लिस्ट बहुत लंबी है सर, आप सबको सजा नहीं दे सकते और ये प्रॉब्लम आप अकेले नहीं सॉल्व कर सकते। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका एक दिन का सीएम बोल रहा हूँ और आज मेरा ये एक दिन खत्म होने जा रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि एक आम नागरिक होने के नाते राजनीति, ये तंत्र, इस सबसे मैं बहुत अलग हूँ। लेकिन आज समझ में आया, इस देश में जो कुछ भी होता है उसका असर सब पर होता है, चाहे वो सिस्टम का हिस्सा हो या नहीं। मैं सिर्फ एक सीएम बनकर एक छोटे से बच्चे को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे इंसाफ दिलाने के चक्कर में मैं बहुत उलझ गया। फूड डिपार्टमेंट से लेकर मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तक। क्योंकि जब कोई बड़ी गड़बड़ होती है ना, कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा स्कैम, किसी एक इंसान की वजह से नहीं होता। वो होता है जब बहुत से लोग मिलकर छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उस बच्चे की मौत में इतने लोगों का हाथ है कि मैं गिनती भूल चुका हूं। ये लोग कौन है? हम जैसे लोग हैं, एक कॉमन मैन। हम सब ना करप्शन से इतने यूज्ड हो गए हैं कि सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ में आता। और भुगतता कौन है? हम, कॉमन मैन। सजा भी हम जैसे लोगों को ही मिलती। जबकि सच ये है कि सिस्टम चलाने वाले लोग अपनी बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, अपने आलीशान घरों में रहते हैं और अपने परिवार वालों के साथ खुश होते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि अगर हम सब एक हो जाए, हिम्मत दिखाए, गलतियां करने से रोके, एक दूसरे की मदद करें, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए, अपनी आंखें बंद ना करें, तो ये सिस्टम भी और ये सिस्टम चलाने वाले लोग भी बदलेंगे। मैं आशा करता हूं कि वो दिन जरूर है। ये था आपके एक दिन के सीएम का आखिरी संदेश। आज सीएम वाला काम नहीं है, आम आदमी का ही काम कर लो। थक गया हूं।